द्वारा रचित माना जाता है, उसमें कई ऐसी विचित्र कथाएं प्राप्त होती हैं, जिन्हें शायद ना तो किसी ने पढ़ा होगा और ना ही सुना होगा। उन्हीं विचित्र कथाओं में से एक बड़ी ही विचित्र कथा प्राप्त होती है कि माता सीता का मस्तक धड़ से अलग कर दिया गया। हालांकि यह असंभव कार्य जरूर ये है, असंभव लेकिन है। अद्भुत रामायण में उल्लिखित कथा के अनुसार कुछ ऐसी वजह थी वाह, कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। तो किसने सीता माता का सर धड़ से अलग किया, क्यों किया, इस वीडियो में माता तो इन्हीं बातों पर जानकी चर्चा माता है। करेंगे। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय सारे जगत सीताराम की मित्रों, माता है स्वागत है कथामृत जानकी यूट्यूब माता। चैनल पर। मित्रों, कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात रावण के पिता विश्रवा ऋषि ने रावण से कहा कि अरे रावण, अब तो यह मिथ्या दंभ छोड़ दो, अभी भी समय है, रोक लो इस विनाश को। ऐसे अवसर पर राम के पास जाओ और श्री राम से क्षमा मांगकर सीता को सम्मान सहित सौंप दो। विश्रवा ऋषि ने कहा कि दुष्टता की सभी सीमाएं तुम लांघ चुके हो, अन्याय, अधर्म, अनीति तो जैसे तुम्हारे स्वभाव बन चुके हैं। लेकिन मित्रों, रावण की समझ में ये सब बातें कहाँ आती। उसने कहा, अन्याय, अनीति, अधर्म, इन सब का युद्ध में कोई अर्थ नहीं, युद्ध में विजय ही एकमात्र धर्म है। विश्रवा ऋषि ने कहा कि आखिर अब और कितनी बलि चाहिए तुम्हें तुम्हारे इस दंभ को टूटने के लिए। अपने एक पुत्र और भाई के पश्चात नरांतक, देवांतक, महोदर और महापार्श्व भी तुम्हारी दंभ की भेंट चढ़ चुके हैं। क्या तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया कि किस महाकाल से शत्रुता तुमने मोल ली है। लेकिन रावण कहाँ समझने वाला था। उसने कहा, महाकाल का भी रावण काल है, अब तो स्वयं ब्रह्मदेव भी उतर आए तो भी मुझ रावण को नहीं समझा सकते। रावण ने जिसका प्रतिज्ञा अंत किया आता है कि मैं उसकी अपने भाई बुद्धि भी कुंभकर्ण की भ्रष्ट हो मृत्यु का जाती है। प्रतिशोध लूंगा। अब मेरे परिजन, मेरे सभी योद्धा या तो लड़कर मरेंगे या विजय श्री प्राप्त करके मेरा प्रतिशोध पूर्ण करेंगे। इतना कहकर रावण अपने महल के उस स्थान पर गया जहां मेघनाद के लिए एक दीपक उसकी जीवन ज्योति के रूप में प्रज्वलित थी। तभी मेघनाद रावण के पास आया और बोला, पिताश्री, ये दीपक मेरे जीवन ज्योति के रूप में प्रज्वलित है और आपके इस दीपक के निकट आने का अर्थ मैं भली भांति समझता हूँ, अर्थात मुझे रणभूमि में जाना होगा। रावण ने कहा कि तुम युद्ध भूमि में जाकर क्या करोगे, तुम तो हर बार असफल ही हुए हो, अपनी शक्तियाँ तक तुमने खो दिया। अशोक वाटिका में उस वानर पर ब्रह्मपाश चलाकर उसे भी खो दिया, उन वनवासियों पर नागास्त्र का प्रयोग करके तुमने उसे भी खो दिया। अब जितनी भी मायावी शक्तियाँ तुम्हारे पास शेष बची हैं, क्या उनसे सामना कर पाओगे। कि मुझे आप हतोत्साहित ना समझें, प्रतिशोध की अग्नि मेरे हृदय में भी धधक रही है और आपका विश्वास पाने हेतु आपके समक्ष ये मेघनाद प्रस्तुत है, कुछ भी करने के लिए। रावण ने कहा कि पुत्र, अभी ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पास है, उसका प्रयोग करो। हालांकि ऐसा सुनकर मेघनाद काफी सोच में पड़ गया। उसने सोचा, यदि मैंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो सर्वप्रथम यह अंतरिक्ष की ओर जाएगा, जहां 9 ग्रहों के संपर्क से ये ब्रह्मास्त्र और भी अधिक घातक और शक्तिशाली हो जाएगा। तत्पश्चात धरती की ओर तीव्र गति से लौटकर धरती से टकराकर महाविनाश मचा देगा। मित्रों, मेघनाद ने इस बात को रावण को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन रावण ने उसकी एक नहीं सुनी। रावण ने कहा कि मैं ब्रह्मास्त्र नहीं चला सकता, किंतु तुमने इसे सिद्ध किया है। ये महान अस्त्र एक बार में ही हमारी पराजय को विजय में परिवर्तित कर सकता है। तुम इसका संधान करो और उन नर और वानरों पर चला दो, जिससे हमारी विजय हो जाए। रावण ने मेघनाद से वचन लिया। तब मेघनाद ने कहा, मैं वचन देता हूँ कि यदि युद्ध के प्रथम प्रहर तक शत्रु मेरे समक्ष खड़ा रहा तो मेरा अंतिम प्रहार ब्रह्मास्त्र ही होगा। रावण ने कहा कि तुम्हारी मायावी शक्तियों के प्रहार में वृद्धि करने के लिए तुम्हारे साथ विद्युत जिह्वा भी रहेगा, क्योंकि वो भी वानर सेना में महान विनाश मचा सकता है। इसके बाद मेघनाद निकुंभिला की पूजा करने चला गया और मित्रों, इधर रामादल भी सतर्क था। मेघनाद के द्वारा की जा रही पूजा के शब्द रामादल तक सुनाई देने लगे कि आखिर इतनी रात्रि में देवी की पूजा कौन कर रहा है। विभीषण ने बताया कि मेघनाद देवी निकुंभिला की पूजा कर रहा है। हनुमान जी ने कहा कि इसका मतलब यह हुआ कि रावण युद्ध के लिए मेघनाद को ही भेजेगा और अचानक रामादल में गहन अंधकार छा गया। तब राक्षसों ने रामादल पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन मायावी अंधकार की वजह से रामादल वालों को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था कि आखिर आक्रमण कहां से हो रहा है। और हनुमान जी इस सोच पर डूबे हुए थे कि इस अंधकार में राक्षसों पर आक्रमण कैसे करें। तब श्री राम ने एक ऐसा दिव्यास्त्र चलाया कि अंधकार समाप्त होने लगा। तो मेघनाद को चिंता हुई कि ये तो हमारा मायावी अंधकार ही समाप्त कर देगा। मेघनाद ने अंधेरा बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन विफल रहा। इधर रामादल का हौसला बढ़ा।
और उन राक्षसों पर आक्रमण करना शुरू किया। इस प्रकार लंबे समय तक युद्ध हुआ। मेघनाद ने श्री राम से कहा कि मेरे काका कुंभकर्ण को मारने वाले मेरा सामना करो। श्री राम ने कहा, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। विद्युत जिह्वा ने हनुमान जी को अपने मायावी पाश से बांध लिया और मेघनाद ने श्री राम के ऊपर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। श्री राम भी उसके हर एक बाण को विफल करते गए और कुछ ही देर में दोनों राक्षस विद्युत जिह्वा और मेघनाद अदृश्य हो गए। हनुमान जी ने अपने सभी वानरों को सचेत किया कि ये राक्षस छुपकर आक्रमण भी कर सकते हैं। इस प्रकार अदृश्य होने के बाद उन राक्षसों ने श्री राम की सेना पर कई बार वार भी किया। हनुमान जी सामने आए और उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम की सहजता का लाभ हनुमान किसी को नहीं उठाने देगा। अब चाहे तुम युद्ध करो या तुम्हारा पिता रावण, तुमने निहत्थे पर शस्त्र उठाया है, अब इसका दंड तुम्हें हनुमान देगा। ऐसा कहकर हनुमान जी जैसे ही युद्ध के लिए जाने लगे तो श्री राम ने उन्हें रोक लिया। श्री राम ने कहा, हनुमान, अदृश्य पर वार करने का अधर्म तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। हनुमान जी को यह बात सही लगी कि कोई निर्दोष भी मारा जा सकता है। हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं अदृश्य को भी देख सका तो शत्रु पर वार कर सकता हूँ। अचानक उन्हें कुष्मांडा देवी द्वारा दिए गए वरदान की याद आई। उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया था कि तुम्हें दिव्य चक्षु का वरदान देती हूँ। कितना भी प्रकाश हो या गहन अंधकार हो, दिव्य नेत्रों के प्रयोग से तुम्हें सच स्पष्ट दिखाई देगा। हनुमान जी ने देवी कुष्मांडा से निवेदन किया कि हे माता, आपके दिए हुए वरदान की मुझे आवश्यकता है। हे माता, कृपा करें। इतना कहते ही हनुमान जी के दिव्य नेत्र खुल गए और अदृश्य मेघनाद को तथा विद्युत जिह्वा को भी उन्होंने देख लिया। श्री राम तो सब कुछ जानते ही थे। उन्होंने हनुमान जी को आज्ञा दी कि जाओ युद्ध करो। इसके बाद हनुमान जी आकाश में उन राक्षसों के नजदीक गए और अपने गदा से उन पर वार किया। इस तरह बहुत लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। कभी वो राक्षस बादलों में छुप जाते, कभी हनुमान जी के समक्ष आकर युद्ध करते। मेघनाद को इस बात की चिंता हुई कि युद्ध का प्रथम प्रहर समाप्त हो रहा है, लेकिन हनुमान हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है। मेरी सारी मायावी शक्तियों को इस हनुमान ने विफल कर दिया। इस बात पर विद्युत जिह्वा ने उसे उपाय बताया कि ऐसी असीम शक्तियां जिसके पास हों, उसका मनोबल तोड़कर ही उसे पराजित किया जा सकता है। मेघनाद इस उपाय से बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि इसका मनोबल तोड़ने के लिए मैं सीता को माध्यम बनाऊंगा। मेघनाद ने विद्युत जिह्वा से कहा कि माया की सीता को प्रकट करो। बस फिर क्या था, तत्क्षण विद्युत जिह्वा ने एक माया की नकली सीता को प्रकट कर दिया। कुछ ही देर में हनुमान जी को एक दुखित स्वर सुनाई पड़ा कि हे स्वामी, हे हनुमान, मेरी रक्षा करो। हनुमान जी को लगा कि कहीं ये माता सीता की पुकार तो नहीं है। मेघनाद का पीछा करते हुए हनुमान जी बहुत दूर तक निकल गए। तभी अचानक मेघनाद और विद्युत जिह्वा हनुमान जी को दिखाई दिए। मेघनाद ने कहा कि तुच्छ वानर, अब तुम भयभीत हो जाओगे। तुम्हारे लिए एक भेंट लाया हूँ। इतना कहकर मेघनाद ने मायावी सीता को हनुमान जी को दिखा दिया। उस माया की सीता ने कहा कि मेरी रक्षा करो हनुमान। हनुमान जी का ऐसे समय में मनोबल कम होता गया। मेघनाद ने कहा, क्यों हनुमान, इसी सीता को प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे हो तुम सब, और इसी के लिए तुम लोगों ने मेरे काका कुंभकर्ण को मारा था। अब देखना, तुम्हारे सामने ही मैं इस सीता के प्राण हर लूंगा। इतना कहकर उस मेघनाद ने हनुमान जी के सामने ही उस माया की सीता का सिर धड़ से अलग कर दिया। ऐसा देखते ही हनुमान जी अधीर हो गए, विलाप करने लगे। लेकिन मेघनाद को बड़ी खुशी हुई कि किसी तरह से इस वानर का मनोबल तो टूट ही गया। कुछ ही देर में रामा दल के योद्धाओं ने हनुमान जी को आकाश से नीचे गिरते हुए देखा। हनुमान जी मूर्छित अवस्था में जमीन पर गिर गए। संपूर्ण रामा दल में त्राही त्राही मच गई। सब सोच में पड़ गए कि आखिर हनुमान को क्या हुआ। बहुत देर बाद हनुमान जी होश में आए, लेकिन वो दृश्य उन्होंने देखा था, उसकी वजह से उनका मनोबल बिल्कुल टूट चुका था। माता माता करते हुए पुनः विलाप करने लगे। इधर मेघनाद ने सोचा कि मनोबल टूटने से यह वानर बलहीन हो चुका है, इसे प्राणहीन भी कर दूंगा। इस तरह से मेघनाद ने अधीर हनुमान जी के ऊपर बाण छोड़ दिया, लेकिन लक्ष्मण जी ने उसके बाण को विफल कर दिया। सभी वानर मिलकर मेघनाद के खिलाफ युद्ध में डट गए और लक्ष्मण जी विकल पड़े हुए हनुमान जी के पास गए। लक्ष्मण ने कहा, क्या हुआ हनुमान, कुछ तो बताओ, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई। लेकिन हनुमान जी तो रोते ही रहे। लक्ष्मण ने श्री राम की शपथ दिलाई कि तुमको श्री राम की शपथ है, सच बताओ कि बात क्या है। तब हनुमान जी किसी प्रकार धीरज बांधकर बोले कि उस मेघनाद ने माता सीता का वध कर दिया है। हनुमान जी अपने आप को ही भला बुरा कहने लगे कि धिक्कार है मुझ पर कि ये कैसे मैंने होने दिया। प्रभु राम को भी मुझसे बहुत आशाएं थीं, उनसे मैं क्या कहूँगा। हालांकि लक्ष्मण भी बहुत अधीर हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि माता सीता का वध कोई नहीं कर सकता। हनुमान जी ने कहा, कदाचित ऐसा नहीं होता, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, किंतु सब मेरे नेत्रों के सामने हुआ।
और मैं जब तक कुछ कर पाता तब तक उसने माता सीता का वध कर दिया। ऐसा कहकर हनुमान जी पुनः विलाप करने लगे, क्योंकि ये सब होते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। लक्ष्मण ने कहा कि कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात हम विजय के निकट ही थे, किंतु अब तुम कह रहे हो कि माता सीता का वध हो गया। लक्ष्मण ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता। वो माता जिनके चरणों की धूल मैं सदा अपने माथे पर लगाया करता था, क्या वो अब नहीं है? जिन चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करके मुझे वन में भी माता कौशल्या, माता कैकेयी एवं माता सुमित्रा के जैसे दुलार प्राप्त हुआ, उन चरणों के दर्शन किए बिना मैं भी इस संसार में नहीं रह सकता। हे हनुमान, कह दो कि माता के वध की खबर मिथ्या है। हनुमान जी ने कहा कि ये असत्य ही होता तो ठीक था, किंतु इस घोर पीड़ादायी दृश्य को मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं कैसे कह दूं कि यह सत्य नहीं भ्रम है। ऐसा सुनते ही लक्ष्मण भी अधीर हो उठे, विलाप करने लगे। इधर मेघनाद और वानरों में घनघोर युद्ध जारी ही था। लक्ष्मण ने कहा, हे हनुमान, ये कैसा अनर्थ हो गया? सारा संसार मुझे प्राणहीन प्रतीत हो रहा है। हनुमान जी ने कहा कि जब हमारी ये दशा है तो ये सत्य जानकर प्रभु श्री राम की क्या दशा होगी, मैं यह सत्य उन्हें कैसे बताऊंगा। इसके बाद श्री हनुमान जी किसी प्रकार हिम्मत करके श्री राम के सम्मुख गए। श्री राम ने हनुमान जी की विचित्र दशा देखकर कहा कि हनुमान, सीता से मेरे पुनर्मिलन की कल्पना करके क्या तुम भावुक हो रहे हो? संकोच न करो, बताओ क्या बात है। हनुमान जी ने अत्यंत विकल होकर कहा कि प्रभु, वो दुष्ट मेघनाद ने माता सीता का वध कर दिया। ऐसा सुनते ही श्री राम अत्यंत अधीर हो गए। श्री राम ने कहा, ये असंभव है, जब तक मैं हूँ सीता को कैसे कोई आंच आ सकती है? हनुमान जी ने कहा, उस अधर्मी मेघनाद ने मेरे सामने माता सीता का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इतना सुनते ही श्री राम विलाप करने लगे। श्री राम ने कहा कि यदि सीता नहीं रही तो मैं निष्प्राण क्यों नहीं हुआ, ये सत्य समाचार नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैंने अपने नेत्रों से यह घटना देखा है, तो यह असत्य कैसे हो सकती है? तब श्री राम ने अत्यंत दुखित स्वर में कहा कि सीता से वंचित होकर मैं भी जीवित नहीं रहूंगा, परंतु अपने प्राण त्यागने से पूर्व मैं उस पापी मेघनाद को, उसके पिता रावण को और उनके सहयोगी राक्षसों को दंड अवश्य दूंगा। अब उन्हें मेरा सामना करना होगा, मेरे ब्रह्मास्त्र का सामना करना होगा। इतना कहकर श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का स्मरण किया। विद्युत जिह्वा और मेघनाद भी हैरान थे कि अब ये कौन सी योजना बना रहे हैं। मेघनाद ने समझ लिया कि किसी दिव्यास्त्र का आवाहन कर रहे हैं। मेघनाद ने कहा कि मैं उससे पहले ही अपने सर्वनाशी आघात से सबको चकित कर दूंगा, अपने पिता रावण को दिया गया वचन निभाऊंगा। मित्रों, इधर श्री राम ब्रह्मास्त्र का आवाहन करने लगे। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग विनाशकारी होता है। हनुमान जी सोचने लगे कि प्रभु के ब्रह्मास्त्र चलाने से तो सर्वत्र विनाश होगा, परंतु उनकी इस अवस्था में उन्हें रोकने का साहस कौन करेगा। लेकिन कुछ ही क्षणों में श्री राम ने स्वयं ब्रह्मास्त्र का आवाहन करना बंद कर दिया और बोले कि नहीं, मैं यह कार्य नहीं कर सकता। सर्वनाश के कारक इस अस्त्र को मैं व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए नहीं चला सकता। इस ब्रह्मास्त्र का प्रभाव मात्र मेघनाद या रावण पर ही नहीं, बल्कि लंका के असंख्य निर्दोष बालकों का, स्त्रियों का और निर्दोष वृद्ध लोगों का भी वध करेगा। संपूर्ण सृष्टि इसका दुष्परिणाम झेलेगी, जिसका संधान करना सर्वथा अनुचित है। मैं धर्म की मर्यादा को स्थापित रखूंगा, इस अधर्मी लंका में आकर अधर्म कृत्य मैं नहीं करूंगा। लेकिन मित्रों, उधर मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। पृथ्वी में पुनः उथल पुथल मच गई। विभीषण ने रामादल में बताया कि मेघनाद घोर अनर्थ करने जा रहा है, वह ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर रहा है। श्री राम ने कहा कि धर्म की मर्यादा में रहकर मैं अवश्य उसे दंड दूंगा। उधर मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र आखिर छोड़ ही दिया। इस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से सारी सृष्टि में हलचल मच गई। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि आखिर इस ब्रह्मास्त्र को कैसे रोका जाए। रामा दल के सभी वानर, रीछ, लक्ष्मण, विभीषण इस आशंका से कि अब तो इस ब्रह्मास्त्र से सब नष्ट हो जाएगा, यह सोचकर सभी वानर भालू श्री राम से क्षमा याचना करने लगे कि प्रभु, मुझे क्षमा करें, हम लोग आपका साथ नहीं निभा सके। हनुमान जी ने कहा कि आप लोग तो अकारण हताश हो रहे हैं, जब प्रभु श्री राम हमारे साथ हैं तो हम लोगों का अंत कैसे हो सकता है। हनुमान जी बोले कि प्रभु श्री राम का मैं सेवक हूँ, पराजय स्वीकार नहीं करूंगा, मैं रोकूंगा इस ब्रह्मास्त्र को। हनुमान जी ने श्री राम से कहा कि प्रभु, माता सीता की रक्षा मैं नहीं कर सका, परंतु अपने प्राण देकर भी इस ब्रह्मास्त्र से होने वाले विनाश को मैं जरूर रोकूंगा। हे प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। श्री राम ने कहा, हनुमान, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है,
तुम जो भी करोगे मर्यादा में रहकर ही करोगे, इसलिए शीघ्र जाओ और इस संसार को इस प्रलयंकारी अस्त्र से बचा लो। हनुमान जी तुरंत ही हवा के वेग के समान आकाश में उस ब्रह्मास्त्र का पीछा करने लगे। इधर रावण अपने पुत्र मेघनाद के इस पराक्रम से काफी खुश था कि मेरे शत्रुओं का यह अस्त्र नाश करेगा, कोई शेष नहीं बचेगा। सुषेण वैद्य ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं दशानन, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, ना वो नर, ना वानर और ना ही राक्षस। रावण ने कहा इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है, राक्षसों की रक्षा तो आप करेंगे क्योंकि आप तो राजवैद्य हैं। सुषेण ने कहा ये आपका भ्रम है, ब्रह्मास्त्र से तो मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ, भला मैं दूसरों की रक्षा कैसे करूँगा। रावण उसकी ऐसी बातें सुनकर घबरा गया। इधर हनुमान जी ने अपनी संपूर्ण शक्तियों से उस ब्रह्मास्त्र को पकड़ लिया। सभी देवगण इस चिंता में थे कि ब्रह्मास्त्र को रोके रखने पर उसका ध्वंस निश्चित है, उस विस्फोट से हनुमान कैसे जूझेंगे। इसके बाद मित्रों, ज्ञान नामाग्र गण्यम ने एक युक्ति सोची कि इस ब्रह्मास्त्र को मैं अपने शरीर में प्रवेश करा लूंगा। से मुक्त रहने का वरदान प्राप्त था, इसलिए वे उस ब्रह्मास्त्र को अपने शरीर में समाहित करने लगे। लेकिन उस ब्रह्मास्त्र की शक्तियां इतनी तीव्र थीं कि इसके बावजूद भी उस अस्त्र की शक्तियां पूर्ण रूप से हनुमान जी के शरीर में समाहित नहीं हो रही थीं, बल्कि अन्यत्र भी फैलने लगी। तब श्री राम और लक्ष्मण ने उस अस्त्र को अपने शरीर में समाहित किया, लेकिन समाहित होने के बाद लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। संपूर्ण रामा दल में हाहाकार मच गया। श्री राम विलाप करने लगे कि सीता को तो मैंने पहले ही खो दिया, अब मेरा लक्ष्मण भी इस अवस्था में है। तभी विभीषण ने सुषेण वैद्य के बारे में बताया कि वह अगर चाह ले तो लक्ष्मण की मूर्छा को तोड़ सकता है। इतना सुनते ही हनुमान जी तत्क्षण उस वैद्य को लाने के लिए चल पड़े। तभी उन्हें अशोक वाटिका में सीता जी दिखाई पड़ी। माता सीता को जीवित देखकर हनुमान जी को विस्मय हुआ कि माता सीता तो कुशल हैं, लेकिन उस मेघनाद ने तो माता सीता का वध मेरे सामने किया था, ये कैसे संभव है। हनुमान जी इस सच्चाई से अवगत होने के लिए सीता जी के सम्मुख उपस्थित हुए। तब माता सीता ने स्वयं बताया कि कभी कभी आंखों से देखा गया सत्य नहीं होता, लेकिन हृदय सत्य का दर्पण होता है। हे हनुमान, तुमने जो पूर्व में देखा वो मेघनाद की माया थी। इस प्रकार हनुमान जी को पूर्ण विश्वास हुआ और अपार खुशी हुई कि माता सीता सुरक्षित हैं। इसके बाद हनुमान जी सुषेण वैद्य को घर सहित उठाकर श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए और सीता जी के जीवित होने की खबर हनुमान जी ने श्री राम को सुनाया। संपूर्ण रामा दल में हर्ष छा गया। हनुमान जी ने श्री राम से क्षमा मांगी कि मेघनाद की उस माया को देखकर मैं अपनी सुध बुध गवा दिया था। मैंने जो आपको घोर कष्टदायी समाचार सुनाया था, हे प्रभु, उसके लिए मुझे क्षमा करें। श्री राम ने कहा हनुमान, दुखी मत हो, ऐसा असीम स्नेह के कारण होता है, क्योंकि तुम असीम मातृ प्रेम की वजह से भ्रमित हुए थे और मैं पत्नी प्रेम के कारण भ्रमित हुआ था। हे हनुमान, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। फिर मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर सुषेण वैद्य के द्वारा लक्ष्मण की मूर्छा को भंग किया। तो मित्रों, अगर